Assalamu alaikum viewers. I am Dr. Hamda Aftab, consultant dermatologist and aesthetic physician practicing in Lahore, Glow and Go, Gulberg. जनाब, आज का टॉपिक है हमारा वेरी कॉमन टॉपिक और आजकल सबको तंग कर रहा है, हेयर फॉल यानी बालों का गिरना। तो बालों का गिरना क्या है, हेयर फॉल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हेयर फॉल अमूमन आमतौर पे भी दिन में 5, 6, 7 बाल, 10 बाल, 20 बाल कई लोगों के गिर रहे होते हैं। बट व्हाट एक्चुअली इज़ अ हेयर फॉल इशू, ये तब होता है जब आपके बाल मामूल से ज़्यादा गिर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का मामूल के तौर पे उनके 5 बाल दिन में गिरते हैं और एकदम से उनके बाल 20 या 50 बाल गिरना शुरू हो जाए डेली, वो देखें कि जब शावर ले रहे हैं तो सिंक में बाल, या फिर जब सो के उठते हैं पिलो पे बाल गिरे हुए हैं, ब्रश करते हुए, कंघी करते हुए बहुत सारे बाल गिर के हाथ में आ जाते हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच वी लेबल एज एन इशू ऑफ हेयर फॉल। करना क्या होता है जी, इसमें फ़ौरन से पहले आपने अपने ट्रीटमेंट डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है और उनसे कंसल्ट करना होता है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए कुछ ज़रूरी कॉजेज़, उसकी वजूहात और अलामतें मैं बताती जाऊँ। कुछ भाइयों का इशू वो होता है कि प्री मैच्योर हेयर लॉस आजकल 20s और इवन टीनेजर्स में भी नज़र आ रहा है कि लड़कों के बाल जल्दी गिरना शुरू कर देते हैं। इसको हम कहते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस या हेयर लॉस। और अमूमन ये जेनेटिक होता है, फैमिली में होता है, मदर साइड या फादर साइड पे किसी को इशू हो रहा होता है, तो ये फिर मर्दों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर एक और भी चीज़ होती है जिसको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, जिसमें मांग का चौड़ा होना आ जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं, यानी कि बाल का अपनी उम्र से पहले उसकी जड़ का मर जाना और गिर जाना। इसकी भी कुछ वजूहात होती हैं, आपका जानना ज़रूरी है, जिसमें कि फ़र्स्ट एंड टॉप मोस्ट हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि आजकल ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज़ काफ़ी कॉमन हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर व्हेन अ फीमेल गिव्स बर्थ, बच्चा पैदा होने के बाद उनका हेयर लॉस होता है, जिसको पोस्टपार्टम हेयर लॉस कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, ग़िज़ाइयत की कमी, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा इशू है, विटामिन डी की कमी, जिंक की कमी, बायोटिन की कमी, मल्टीविटामिन्स की कमी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन चीज़ अगेन स्ट्रेस, परेशानी, ज़्यादा सोचना, इससे भी बालों की ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है और बाल जड़ से गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे चूँकि कॉमन है कि हम सैलून्स विज़िट करते हैं, अपने बालों को बना संवार कर रखते हैं। लोगों में एक बड़ा ट्रेंड है कि कर्ली बाल को स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट बाल को कर्ली करना है, तो हीट बेस्ड ट्रीटमेंट्स या फिर हेयर प्रोसेसेस जो कि आपके ब्लो ड्राई जिसमें आ जाते हैं, या फिर स्ट्रेटनर्स का बेजा इस्तेमाल, केराटिन, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग वगैरह, इससे बाल बेहद डैमेज होते हैं और वो ना सिर्फ जड़ से बल्कि बालों का पूरा स्ट्रैंड भी टूट टूट के गिरना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो आप कब आपने अपने मॉलिस्ट के पास जाना है, जब भी आपको लगे कि मेरा यूजुअल से ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि 50 से 100 बाल ही गिरेंगे तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। इमीडिएटली कंसल्ट करें। बालों के गिरने को आप उसी टाइम पकड़ लें और रोकें, सो दैट इज़ द बेस्ट। अब हम इनके प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट की तरफ अगर आएँ बात करें, तो सबसे पहले जो हमने कॉज सुना था जिसका नाम है मेल पैटर्न हेयर लॉस या मर्दाना गंजपन, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं कि कहीं कोई थायराइड का इशू तो नहीं है, कोई हार्मोन्स की एक्सेस तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, ग़िज़ाइयत की कोई कमी तो नहीं है, और उसको हम फिर सप्लीमेंट्स के तौर पे आपको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा लगाने वाली दवाइयाँ जैसे कि माइनॉक्सिडिल हेयर स्प्रे, फिनेस्टेराइड, खाने वाली दवाइयाँ, फिर हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं ट्रीटमेंट बेस्ड, क्लिनिक में जाके ट्रीटमेंट करना, जिसमें सभी को पता है कि एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है PRP के नाम से, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें आपका अपना खून लेके उसमें से ताकत वाला पोर्शन निकाल के आपके बालों की जड़ों में हम इंजेक्ट कर देते, वो भी मददगार साबित होता है। फिर इसके अलावा एक और थेरेपी है आजकल बहुत ज़्यादा फेमस और कॉमन, जिसको हम कहते हैं एक्सोसोम्स या फिर स्टेम सेल थेरेपी, जिनका बेनिफिट PRP से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा होता है, जिसमें बालों की रीग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर एक अल्टीमेट लास्ट रिजॉर्ट
वो होता है हेयर ट्रांसप्लांट। तो जब आपके बाल गिर रहे होते हैं, गिरते हुए बालों को बचाने के लिए अमूमन हम PRP दवाइयाँ, एक्सोसोम्स, ये ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जहाँ पर बाल को गिरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, साल से ज़्यादा गुजर गया, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसमें आपके अपने ही बाल को एक जगह से उठा के खाली जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। डोनर एरिया से हम रेसिपिएंट एरिया में डाल देते हैं। तो ये काफ़ी कामयाब तरीका इलाज है, लेकिन इसको करने से पहले आपने अपने मौलिद से डिस्कस करना है लाजमी। हर इलाज हर किसी के लिए नहीं होता। फिर अगर हम बात करें टीलोजेन इफ्लूवियम की और उसके कॉजेज़ की, देखें जो उसके असबाब हैं, जो उसके कॉजेज़ हैं, बाल गिरने का जो सबब बन रहा है, उसको ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी की ग़िज़ाई कमी है और उसके बाल जड़ से गिर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले तशख़ीस कराएं, टेस्ट कराएं और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट लें। बग़ैर किसी क्लिनिकल ट्रीटमेंट के, PRP के बग़ैर भी सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है। अब जैसे कि स्ट्रेस की हमने बात की, अब कोई किसी को कहे कि आप स्ट्रेस ना लें, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लानी होती हैं, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके थ्रू आपके बालों के गिरने का अमल कम हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके होते हैं। फिर इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया, बालों की ट्रीटमेंट्स, हीट बेस्ड प्रोसीजर्स, स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स, उनको मिनिमम करें, कम से कम करें। देखिए, बाल हैं तो आप स्टाइल करेंगे, बाल नहीं होंगे तो स्टाइलिंग किस चीज़ की होगी। तो अपने बालों को बचाएं, ओकेजन्स के लिए हेयर स्टाइलिंग छोड़ दें। एक और भी चीज़ होती है, कुछ लोगों को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि एब्सेंट माइंडेडली बालों को खींचना जड़ से या पुल आउट करना। तो ऑब्वियसली उसमें फिर हैबिट ब्रेकिंग थेरेपी आती हैं या फिर साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ आती हैं। तो इसको कोई टैबू समझ के या कोई गलत चीज़ समझ के इग्नोर मत कीजिए। इसके लिए आप ज़रूर मदद ढूंढिए, डॉक्टर से मिलिए और अपने इलाज की तरफ फोकस करें। बाल इंसान की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये आपकी कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जैसे ही बाल गिरना शुरू हों, आप अपने बालों की तरफ तवज्जो दें और कोशिश करें कि जो भी बाल हैं उनको प्रिजर्व करें। So that is from my side. I hope आपके लिए एक अच्छा knowledgeable session रहा होगा। Till next time I see you, अपना ख्याल रखिएगा और अपने बालों का और अपनी जल्द का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा।